दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिडवेस्ट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो मिडवेस्ट आईपीओ 15 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 17 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1065 है। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 451 करोड़ का है। तो छोटा साइज का आईपीओ है जिसमें 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 201 करोड़ का ऑफर फोर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 101 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 12.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 34.89 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 35.65 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 33.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 9.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में 7,56,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी ग्रेनाइट की माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। यानी कि ब्लैक ग्रेनाइट की कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंपनी का 70% रेवेन्यू ब्लैक ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट से ही आता है और कंपनी 17 से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी न सिर्फ ग्रेनाइट का बिजनेस करती है, कंपनी क्वार्ट्ज और मार्बल का भी बिजनेस करती है। यानी कि इनका बिजनेस भी डाइवर्सिफाई है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अट्रैक्टिव है। ईबिटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ा है और कंपनी के पास अभी 625 करोड़ का रिजर्व है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो इसका बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। 270 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से कंपनी 53 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 2450 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16-16.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो अट्रैक्टिव प्रीमियम है। आईपीओ में डिमांड भी बढ़िया आ रही है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। तो ऐसे में अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। वैसे अगर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। अब जब भी कोई छोटा आईपीओ आता है और मार्केट में अगर अच्छी डिमांड है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहा है, प्रीमियम भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि एक ही अकाउंट से ज़्यादा लॉट लगाने के बजाय अलग अलग डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई किया जाता है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के व्यू से बताई जा रही है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए अब कल लिस्ट होने वाले आईपीओ को भी देख लेते हैं। कल के दिन केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग से पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। यानी कि जहां इसका प्रीमियम पहले 0 हो चुका था, अभी 4 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। आईपीओ में 140 शेयर्स का लॉट है। यानी कि एक लॉट से 560 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.25% के राउंड ट्रेड कर रहा है। अब आज आपने देखा कि मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिली। आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव हुई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इसकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। जैसे कि आज आपको केनरा रोबेको आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली, तो उसी तरह इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि केनरा रोबेको में लिस्टिंग के बाद काफ़ी बाइंग आई और शेयर्स के प्राइस में काफ़ी उछाल भी देखने को मिला। हालांकि केनरा एचएसबीसी लाइफ में ऐसा होने के चांसेस कम हैं। अब जहाँ केनरा रोबेको फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल वगैरह अट्रैक्टिव है, वहीं पर केनरा एचएसबीसी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर बाइंग आने के चांसेस कम है।
हालांकि अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको इसमें होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।